नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, आज हम लोग 17 अक्टूबर को आयोजित की गई जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आगामी परीक्षाएं आपकी यूपी टेट, यूपीएसआई और आरओ की है, उसके लिहाज से क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 18वीं शताब्दी के मुग़ल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। तो मोहम्मद शाह, जहादर शाह, अहमद शाह, आलमगीर। तो इसको जो है क्रम से लगाना है। तो 1711 से 12 जहादर शाह था, फिर मोहम्मद शाह था, फिर 1748 से 54 अहमद शाह था, 54 से 59 आलमगीर द्वितीय था। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर तथा राणा सांगा के बीच, तो ये नहीं सही है। पानीपत का युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच, ये भी नहीं सही है। चंदेरी का युद्ध बाबर तथा राजपूतों के मध्य, ये आपका सही है। अगला देखिए, अच्छा इसमें मिलान करके बताना था। और घाघरा का युद्ध बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ था, ये भी सही है। किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सम्मान दान दे दिया था? तो हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे अपना सारा जो है सब कुछ दान कर देता था। और यह सभा जो है कहाँ आयोजित की जाती थी? प्रयागराज में आयोजित की जाती थी। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध कोश किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। जिन लोगों ने भी चैनल पे पड़े हुए वीडियो को देखा होगा इतिहास से संबंधित, उन लोगों को ये लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन उसी से आए हुए हैं। अगला देखिए, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ये बनारस घराने से संबंधित है। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सभा व समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला देखिए, नवपाषाण काल के किस पुरास्थल से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला था? तो पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला महगढ़ा से। महगढ़ा से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र किससे संबंधित है? तो सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथपुरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। इसका फार्मूला भी आपको बताया गया है, रावे पाकू अकाक। प्रथम जो है राजगृह पाटलिपुत्र, रावे पाकू, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन ग्राम में यह आयोजन हुआ था। और शासक जो थे अकाक थे अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक तथा कनिष्क। रावे पाकू अकाक। तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लीटन के शासनकाल में 1882-83 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, एका ब्राह्मण किसे कहा जाता है? तो गौतम पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वीडियो से आए हुए हैं। अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से जो है स्कंदगुप्त के हूण विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी क्या है? तो अब देखिए इसमें अड़ा आ रहा है ना, दक्षिणापथ, तो सुवर्णगिरी है। और जब उत्तरापथ की जो है बात होगी तो वह तोसली है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक का वर्णन करता है? तो राज्याभिषेक का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। 365 दिन 6 घंटा। प्रधान मध्यमान रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? तो लंदन से गुजरती है। स्थलाकृतिक मानचित्रों में
भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? वह रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। जो भौतिक व सांस्कृतिक दोनों विशेषता को दर्शाएंगे उन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाएगा, और जो भौतिक विशेषता को दर्शाएंगे भौतिक चिन्ह तथा जो सांस्कृतिक विशेषता को दर्शाएंगे सांस्कृतिक चिन्ह कहा जाता है। अगला देखिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इधर सभी परीक्षाओं में पूछा गया, लोअर पीसीएस, जूनियर एडेड, अपर पीसीएस सब में पूछा गया। तो उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला देखिए, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर जाना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो इसमें अल्पाइन पर्वत कौन सा नहीं है? अरावली जो है यह अल्पाइन पर्वत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके लिए भी शॉर्टकट फार्मूला आपको बताया गया है, पंगु राज पाकिस्तान। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू जो है पाकिस्तान से लगे हुए हैं। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है? तो कायांतरित चट्टान क्या होती है? जो रासायनिक और भौतिक प्रयत्नों के कारण जो है अन्य रूप में परिवर्तित हो जाए। तो जो कायांतरित चट्टान है संगमरमर है, क्वार्टराइज है, स्लेट है, लेकिन ग्रेनाइट जो होता है वह आग्नेय होता है। ग्रेना बैसा पेग्मा डायोगेब्रो जो है आग्नेय चट्टान है। ग्रेना बैसा पेग्मा डायोगेब्रो, ग्रेनाइट, बैसाल्ट, पेग्मेटाइट, गेब्रो करके है कोई, ये सब आग्नेय चट्टानें हैं। आगे देखिए, डोल ड्रम की पेटी में पवन की दिशा क्या होती है? तो डोल ड्रम जो है विषुवत रेखा के 5 अंश उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है, और यहाँ पे जो है आपकी कौन सी पवन बहती है? विषुवत रेखी पछुआ पवनें बहती हैं। इधर जो है पछुआ पवनें बहती हैं, इस साइड जो है उपध्रुवी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस बादल से मूसलाधार वर्षा होती है? तो मूसलाधार वर्षा जो होती है कपासी वर्षा बादल से होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो देखिए इसमें कौन सा है आपका? दूसरा सही हो जाएगा। अलाउद्दीन ने सबसे पहले जो है गुजरात पे विजय प्राप्त की, फिर रणथंभौर पे, फिर चित्तौड़ पे, फिर तेलंगाना पे सबसे बाद में। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ तथा तेलंगाना पे। अगला देखिए, मिलान करना है तो गृह सूत्र किससे संबंधित है? घरेलू अधिकार से। धर्म सूत्र धर्म अथवा विधि से, और स्रोत सूत्र जो है आपका बलि से संबंधित है। सर्व सूत्र जो है यज्ञवेदी से संबंधित है। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, मिलाना है पुस्तक है और उसके लेखक हैं। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की, हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, राजतरंगिणी कल्हाण की है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। निम्न में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसको आपको वही जो फार्मूला बताया गया वही बस याद कर लीजिए, रावे पाकू। तो एक क्रम में है, रावे पाकू अका अक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल, वनग्राम। तो इससे देखिए कौन सा आपका होगा? 2, 1, 4, 3। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था? तो उत्तर भारत में कन्नौज पे नियंत्रण को लेके राष्ट्रकूट, प्रतिहार तथा पाल वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अंततः जो है प्रतिहार इसमें विजयी हुए थे। राष्ट्रकूट, प्रतिहार तथा पाल वंश के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, अंत में प्रतिहार विजयी हुए। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों सही है। ऋग वैदिक काल में निष्क क्या होता है? तो निष्क जो होता है गले का आभूषण होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, मध्य पाषाणिक युग के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ क्या है? मध्य पाषाणकालीन लोगों का जीवन आखेट और संग्रह की पद्धतियों पर आधारित था। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए,
लघु पाषाण काल उपकरणों का प्रयोग इस काल में किया जाता है। तो यहाँ दोनों कथन सही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। पिता शाहजहाँ के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? तो जब शाहजहाँ जो है मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे तो उस समय दक्कन का ये जो है औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। ये भी चीज़ बताई गई है वीडियो में। थेरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चिन्हित करिए। देखिए क्या है। थेरी गाथा जो है वह 73 गीतों का संग्रह है जिसमें 522 कवित्त हैं। ये सही है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। इनकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित भिक्षुओं ने की थी। ये भी सही है। तो इस तरह से दोनों कथन सही है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित के दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक की स्मृति में की थी। तो कभी कभी पूछता है किसकी स्मृति में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की। कौन किया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवान अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में कराए जा चुके हैं, इतिहास के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। अशोक ने अपने शिलालेखों में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। तो किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख अशोक ने किया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख है। अगला देखिए, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम है? ये भी एकदम आपको वीडियो में बताया गया कि रास बिहारी बोस थे जो औरत के वस्त्र पहनकर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे। अगला देखिए, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया? तो यह डफरिन ने कहा था। ये भी चीज़ आपको बताई गई है। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये क्वेश्चन पीसीएस 18 में पूछा हुआ है, फिर यहाँ पे पूछा हुआ है अयोध्या शिलालेख में। ये सब क्वेश्चन सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको साइड में कहीं नोट कर लीजिए। आपको देखिएगा इसका निश्चित बेनिफिट आपको आगामी परीक्षाओं में मिलेगा। अगला देखिए, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित करता है? तो इसमें आपका कौन सा है? रामचरित है। रामचरित जो है वह आप जो है रामचरित पाल वंश के इतिहास के विविध प्रश्नों को पक्षों को उद्घाटित करता है। तो रामचरित किससे संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सुतकांगोडोर नामक हड़प्पी पुरास्थल की खोज की? तो ये कौन किया था? ऑरेल स्टीन ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपको वीडियो में कराया गया है। खैराडीह नामक पुरा स्थल अधोलिखित किस सरिता किनारे स्थित है? तो खैराडीह जो है आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खैराडीह कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था? तो वह अपने शासनकाल के 5वें वर्ष कलिंग नरेश खारवेल जो है तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी लाया था। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का अभिलेख उत्तीर्ण है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। इस पे जहांगीर के भी अभिलेख उल्लिखित हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो पवन चक्की है इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, बाकी इन तीनों से होता है। अगला देखिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त है? तो काली मिट्टी है। ये भी क्वेश्चन बताया गया है। सही सुमेलित करना है तो पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। यही सही सुमेलित है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। मंगलोर कहाँ है? गोवा में है। आगे देखिए, मंगलोर कर्नाटक में है, गोवा में है। कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? तो बालाघाट भंडारा में जो है मैग्नीज बहुलता से पाई जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? तो जो कृषि होता है यह आपके प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो परिवहन होता है वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
तृतीय क्षेत्र के अंतर। बाकी कृषि, खनन, मत्स्य जो है प्रथम सेक्टर में आते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपाह वायरस के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था? तो निपाह वायरस सर्वप्रथम केरल में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत और इसका प्रयोग दंडनीय बताया गया? अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, सभी पुरस्कार इसी के तहत दिए जाते हैं। 16 में अवसर की समानता है। 15 में लिंग, जात, जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाने तो वैध आधार नहीं है? तो विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए अनुच्छेद 19(2) पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। बाकी अगर राज्य व्यवस्था की बात हो, राज्य सुरक्षा की बात हो, लोक स्वास्थ्य की बात हो, तो वहाँ पे अनुच्छेद 19(2) निलंबित किया जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो ब्रिटिश से आपको बताया गया था एक संसदा विधि, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वह कनाडा से ली गई हैं। आगे देखिए, सही कूट का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो आपको बताया जा चुका है ताप 7 से तेलंगाना, असम, पंजाब में 7 सीटें हैं। झाके करना, झारखंड, केरल, कर्नाटक में 6, 9, 12 हैं। झारखंड में 6, केरल में 9, कर्नाटक में 12 है, यूपी में 31 है। तो इस तरह से आपका ये जो है सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में मानसून प्रकोष्ठ को क्या कहा जाता है? तो मानसून प्रकोष्ठ को क्या कहा जाता है? ब्लॉसम शावर कहा जाता है। नहीं, ब्लॉसम शावर तो कर्नाटक में आती है, जिसे चेरी वर्षा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जो मानसून प्रकोष्ठ होता है उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव के वन सबसे ज़्यादा यहाँ पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू असम का है। सारे क्वेश्चन कराए गए हैं वीडियो में। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है? तो अटलांटिक महासागर के पास जो है आपका काला सागर नहीं है, बाकी हडसन की खाड़ी, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ये सब अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर हैं। ऐसे यहाँ अटलांटिक महासागर है, काला सागर यहाँ पड़ता है प्रशांत महासागर के पास, तो ये नहीं है। निम्न में से कौन ग्रही पवन है? तो ग्रही पवन कौन सी होती हैं? जितने भी ये व्यापारिक पवन है, विषुवतरेखी पछुआ पवन है, ध्रुवी पवन है, सब जो है ग्रही पवन है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य रहेगा उसको हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की जब संस्तुति मिल जाए तो राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन अभी आपके पीसीएस में भी पूछा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कब हटाया जा सकता है, तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है कि उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पे राष्ट्रपति द्वारा, यानी संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति हटाता है। कब हटाता है? जब उच्चतम न्यायालय की संस्तुति मिलती है। अगला देखिए, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें और उनकी नियुक्ति के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो देखिए कौन कौन है, आर वेंकटरमन है, के आर नारायण है, बी डी जत्ती है, कृष्णकांत है। तो इसमें आप क्रम से जब करेंगे तो सबसे पहले बी डी जत्ती हैं, फिर आर वेंकटरमन है, फिर आपके के आर नारायण है और सबसे लास्ट में कृष्णकांत है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे यह कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी राधा कृष्णन, बी डी जत्ती तथा वी गिरी जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी एक बार हार गए थे, फिर दोबारा निर्विरोध निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन, दादरा नगर हवेली भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो जो दादरा नगर हवेली है वो आपके बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, और जो दमन दीव है वह गुजरात के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता
अनुदान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 275 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि संघ का कर्तव्य हो गया कि वह राज्य को सहायता अनुदान प्रदान करें। ये भी आपको संविधान के वीडियो में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 है। आयोग ने इसका उत्तर 171 दिया है जो कि गलत है, तो 169 आपका सही होगा। अगला देखिए, 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या, तो संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस्माइल बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 को किया था। द्वितीय जो है शक्ति 98 के नाम से 11 मई 1998 को किया। 11 मई तभी से प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ओम बिड़ला है। ये सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। विस्तृत मुद्रा ब्रांड मनी का क्या होती है? तो जो ब्रांड मनी होती है वह M3 = होता है M1 प्लस बैंक में आवधि जमा। M1 जो होता है पब्लिक के पास जो पैसा होता है उसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा है। जनसंख्या विस्फोट किस कारण होता है? कि जन्म दर में वृद्धि हो जाए लेकिन मृत्यु दर में कमी हो जाए। तो जनसंख्या विस्फोट होने के लिए जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी होना आवश्यक है। मानव विकास सूचकांक से कौन सा नहीं संबंधित है? इसको कई दफ़ा आपको वीडियो में बताया गया है कि मानव जो है जीवन प्रत्यास्था के अंतर्गत स्वास्थ्य भी आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो गया, जन्म दर हो गया, लेकिन शिक्षा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा रैंक है? इसको भी वीडियो में बताया गया करंट के। 2019 में 129 था और 2020 में 131 आ गया है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत क्या होता है? इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले जो है कि अर्थव्यवस्था संबंधित वीडियो डाला गया था। इस क्वेश्चन को वहाँ पे मैं सम्मिलित किया हूँ। ये क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में भी पूछ चुका है, SSC में 2-3 दफ़ा पूछा हुआ है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है NNP कास्ट लागत, NNPCP जो होता है, कहीं कहीं ऐसे दे देता है, NNPCP जो होता है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। इसको एकदम से रट डालिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, रासबी लहर जेट स्ट्रीम के विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो जो रासबी लहर होती है वह जेट स्ट्रीम की द्वितीय अवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट की अनाई मुंडी है। दक्षिण भारत की भी अनाई मुंडी है। अगला क्वेश्चन, मानसून की गत्यात्मकता संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह जो है फ्लान के द्वारा, मानसून की गत्यात्मक संकल्पना फ्लान के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक भूकंप जो है गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में आता है। सबसे कम जो है आपका जो कर्नाटक का है बीच वाला हिस्सा उसमें आता है सबसे कम। आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत को जो है कितने भागों में बांटा गया है, कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। 2-3 दफ़ा पूछा हुआ है क्वेश्चन है भी। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था? तो चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? तो IDA हो जाएगा। उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट जो है 1948 में हुआ था, इसी पे गैट की स्थापना हुई। और ट्रिप्स भी WTO से संबंधित हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, ये भी क्वेश्चन बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, PQLI की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डेवलप किया गया था। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार PCS में पूछा जा चुका है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों को बांटने की स्वीकृति दी है? तो 41% दिया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। किसने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? तो यह कथन किसका है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? ये शैली का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है, शैली ने कहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? तो संघीय शब्द जो है संविधान में नहीं समाविष्ट है। आगे देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 56 एवं 51 के अंतर्गत, 61 के अंतर्गत लगाया जाता है, 56 एवं 61। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है शून्यकाल कहा जाता है, इसको भी बताया गया है संविधान की वीडियो में। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा था? तो उच्चतम न्यायालय ने बेरोजगारी मामले में बताया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। 2 से 3 दफ़ा यह भी पूछा हुआ है प्रीसियस में। अगला देखिए, मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 4 क में भाग 4 क में 51 क के अंतर्गत जो है एक 11वां मूल अधिकार जोड़ा गया। यह मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है, दोनों चीज़ें हैं। आगे देखिए, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता जो है आपका 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। 2002 में सबको जो है ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो गान और गीत दोनों 24 जनवरी 1950 हैं, ये भी क्वेश्चन बताया गया है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब अध्यक्ष की बात आती है तो प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा हुआ है और घुमाता है अक्सर कि अंतर्राज्यीय परिषद का सृजन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो दोनों डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। भारत में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 85% किसान जो है लघु व सीमांत है। स्टैग स्फीति क्या है? स्टैग स्फीति एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के साथ साथ बेरोजगारी की दर जो है उच्चतम होती है। अगला देखिए, जुड़वा घाटा क्या होता है? तो जो चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जुड़वा खाता घाटा प्राप्त हो जाता है। तो जुड़वा घाटा क्या हो गया? चालू खाता घाटा प्लस राजकोषीय घाटा। अर्थशास्त्र में लेसेज फेयर का क्या अर्थ है? तो लेसेज फेयर क्या होता है? राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। लेसेज फेयर, निम्नतम पक्षपात। तो ये किस अर्थव्यवस्था में हो सकती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। तो मित्रों, ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो 17 अक्टूबर को आयोजित की गई जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। और इन क्वेश्चंस को आप देख के वीडियो पे पड़े हुए क्वेश्चन से आप मिला लीजिए, लगभग इन 100 में से 60 से 65 क्वेश्चन आपको जो है चैनल पे पड़े हुए वीडियो से मिल जाएंगे। बहुत अधिक वीडियो नहीं डाला गया है, लेकिन इतिहास के जो भी वीडियो पड़े हैं सब चुनिंदा क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। 8 से 10 साल जो भी एग्ज़ाम देने का अपना अनुभव है, जितने क्वेश्चन नज़र के सामने से गुजरे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन सबको उसमें समाविष्ट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज़ करिए। धन्यवाद दोस्तों।